लालू जी ने ये आतंकवाद की जो ये एक संगठन है ना, इनको 10 से 12 साल तक रोक के रखा था अडवाणी जी को अरेस्ट किया। अमित शाह जी ने जाके मदरसा जलते ही जो ये इस तीसरा हिस्सा ये है ना, जो आतंकवाद की इस घटना का अगला हिस्सा है अमित शाह जी जैसे लोग, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, एक ही तरह के गमछे, एक ही तरह के नारे, एक ही तरह के हथियार। तो ये बिहार जा रहे हैं मतलब? मैं कल सुबह बिहार जा रहा हूं और मैं उन लोगों के पास जा रहा हूं। अगर मुझे वकील कर लिया गया तो मैं इस पे आतंकवाद की घटना का केस कराऊंगा ही कराऊंगा। किसी की मस्जिद पे अटैक करोगे, किसी के धार्मिक स्थल पे अटैक करोगे, तुम आतंकवादी आके अटैक करेंगे तो भारत का संविधान और कानून उन्हें हक देता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी हैं। जिस दिन से रामनवमी के दिन जो दंगा बढ़ा बिहार शरीफ में और सासाराम में, उसके बाद से माहौल भी, बिहार का जो सियासत है वो भी गर्मा चुकी है। बिहार में आरोप लग रही है, नीतीश सरकार आरोप लगा रही है कि ये इसी साल क्यों हुआ, कभी भी नहीं होता। 3 दशकों से बिहार में हिंसा नहीं हुई, लेकिन इस बार ही क्यों हुआ। तो वो नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी है उन्होंने जानबूझ के कराया है वोट लेने के लिए। तो हमारे साथ महमूद प्राचा जी हैं, इनसे पूछ लेते जो बिहार में दंगा हुआ इसके पीछे कौन है। तो सर, आपको क्या लगता है जो बिहार में दंगा फसाद हुआ इसके पीछे आपको कौन लगता है? आरएसएस, बीजेपी, अमित शाह साहब और कौन होगा? ये सभी आतंकवादी एक घटना है। सर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी विधायक है विधानसभा के बाहर निकल के वो चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं को जलाएगा, हिंदुओं को मारेगा, हिंदुओं पे जुल्म हुआ। वहां पे रामनवमी के बाद हिंदू अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते। तो आप कैसे देख रहे हैं कि हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ? जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या दूसरे लोग कोई भी अपना धार्मिक जुलूस निकालना चाहते हैं, मैं आपको क्लियर इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने जहांगीरपुरी का भी केस किया है, बहुत सारे केसेस इस तरह के किए हैं, मुझे इसकी पूरी डिटेल्ड में रिसर्च है। तो वही मैं बता रहा था कि ये जो घटना है ये एक आतंकवादी घटना है जो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर देश में अफरा तफरी का माहौल, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल बेनिफिट भी होता है, इसलिए ये साजिश में पूरी ताकत से आरएसएस और जुटी हुई। अब सबूत नंबर 1, एक ही तरह के जो जुलूस चल रहा होता है उसमें आप देखेंगे जितने भी वीडियो उसमें हैं पब्लिक डोमेन में, जुलूस में जो आम श्रद्धालु होते हैं उनका काम सिर्फ एक होता है, अपनी धार्मिक भावनाओं में ओत प्रोत होकर आगे बढ़ते रहना। अब इन सभी जुलूसों में 10, 20, 50, 100, 200, 500 आउटसाइडर्स या कुछ लोकल आतंकवादी जो कि आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, हिंदू सेना द्वारा ट्रेंड होते हैं। वो एक ही तरह के नारे लगाते हैं, एक ही तरह के गमछे पहनते हैं। किस तरह के नारे? ऐसा कुछ गाने भी वायरल हो रहे हैं जिसमें मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है पाकिस्तान भेजने के बाद। जो इस तरह के गाने हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई हो? मैं बताता रहा हूँ, एक ही तरह के है ना। हाँ। चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, एक ही तरह के गमछे, एक ही तरह के नारे, एक ही तरह के हथियार, जो हथियार बांटते हुए भी यही आतंकवादी संगठन के लोग, कई वीडियो आपको नजर आ जाएंगी, त्रिशूल एक तरह के बांटते हुए और एक तरह की तलवारें बांटते हुए। तो एक जगह से ही सारा ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये लोग जाकर मस्जिदों पे, चर्चिस पे, गुरुद्वारों पे, बुद्ध विहार पे और वाल्मीकि समाज पे, इन सभी लोगों पे हमले करते हैं। अलग अलग जगह आपने देख लिया होगा, एक ही प्रकार के नारे लगाते हुए। अब आगे सुनिए, जो लोग अब किसी के घर पे अटैक करोगे, किसी की मस्जिद पे अटैक करोगे, किसी के धार्मिक स्थल पे अटैक करोगे, तुम आतंकवादी आके अटैक करेंगे तो भारत का संविधान और कानून उन्हें हक देता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस का। तो ये जो सेल्फ डिफेंस में, अपनी रक्षा में लोग जो कार्रवाई करते हैं, जवाबी कार्रवाई, उसको ये जो क्रिमिनल मीडिया है वो इस आतंकवादी घटना का एक दूसरा हिस्सा है। वो उतना पोर्शन दिखाते हैं और पूरे देश में माहौल बनाते हैं, उल्टा जो हुआ है जमीन पे उससे उल्टा, कि हमला करने वाले वो थे। विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष आलोक शर्मा, वो कह रहे हैं कि जय श्री राम नारा लगाने से उनको क्यों दिक्कत है, वो क्यों उसे गलत समझते हैं, ये बोल रहे हैं वो। नारा लगाने से किसी को दिक्कत कहाँ है? गुरुद्वारा जलाने से दिक्कत है, चर्च जलाने से दिक्कत है, मस्जिद जलाने से दिक्कत है, मदरसा जलाने से दिक्कत है, घरों में घुस के माँ बेटियों पे हमला करने से प्रॉब्लम है,
घरों में आग लगाने से प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है। तो इस नारे को एक एग्रेसिव नारा, एक कंट्रोवर्शियल नारा बनाने की कोशिश पूरी ताकत लगा के आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको एक कंट्रोवर्सी में घसीटा जाए, जो कंट्रोवर्सी है ही नहीं। इस नारे की किसी से कंट्रोवर्सी। अमित शाह से मिल रहे हैं, मोदी जी से भी मिलते हैं, वो तो कह रहे हैं कि सब बहुत बढ़िया है, आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों पे। मैं वही तो बता रहा हूं, अमित शाह जी ने जाके मदरसा जलते ही, जो ये इस तीसरा हिस्सा ये है ना, जो आतंकवाद की इस घटना का अगला हिस्सा है, अमित शाह जी जैसे लोग जो पुलिस को, प्रशासन को अपने दबाव में या लालच में लेके, जैसे जजेस को दबाव में और लालच में लिया जा रहा है आजकल, प्रेस को दबाव में और लालच में लिया जा रहा है, उनसे उल्टा काम कराते हैं, जैसा बिहार में, बिहार शरीफ में हुआ। ये भी एक आतंकवादी घटना का एक हिस्सा है। और इस प्रकार की धमकियां देते हैं जो आतंकवादी दे सकते हैं, होम मिनिस्टर नहीं दे सकते, कोई हैंगमैन तो दे सकता है, उल्टा लटका देंगे। ये कानून में प्रावधान है क्या कोई उल्टा लटकाने का? नहीं है ना। तो गैर कानूनी बातें करते हैं, ये सब एक आतंकवाद का हिस्सा है। अब आपने उनकी बात की, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी बात की, वो सब दलाल हैं, मुस्लिम धर्मगुरु नहीं है जो आतंकवादी संगठनों के लोगों से मिल रहे हैं, जो आतंकवादी मानसिकता को प्रमोट कर रहे हैं अपनी प्रशासनिक ताकत लगा के, उनसे जाके मिल रहे हैं। तो वो कौन है? वो उनके दलाल हैं। मैं एक बार नहीं 20 बार बता चुका हूं। वो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, पहले तो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे, कि हम मनु महाराज के चरणों में सर रखते हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु महाराज के चरणों में सर रखो। ये वो दलाल हैं। और कोई ना तो बीजेपी समझ में आती, ना ही आपको मुस्लिम धर्मगुरु समझ में आते। मेरी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जो गलत काम करेगा उसी के खिलाफ हूं ना। आप देखिए, आप ये मुस्लिम धर्मगुरु, मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो आम भावना है उसके हिसाब से तो मुझे इनकी तारीफ करनी चाहिए कि ये तो हमारे धर्मगुरु हैं, पर ये चोर हैं, पर ये आरएसएस के दलाल हैं, ये बेईमान हैं। ये उनकी जो एजेंडा है ना पाकिस्तान और चाइना से मिलकर, उसका हिस्सा है। ये जाके ये दिखाते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सही हैं, जो अमित शाह जी कह रहे हैं, जो आरएसएस कर रही है, जो देश का नुकसान कर रही है, ये सही है। इसीलिए मैं इनको, आपको क्या लगता है सर, दंगा होता क्यों? इसके पीछे क्या बेसिक आपको समझ में आ रहा है? क्यों दंगा हुआ? नवरात्रि में अगर कोई यात्रा निकाला, क्यों दंगा हुआ? दंगा इसीलिए हुआ ना क्योंकि दंगा कराने के लिए ये ट्रेंड आतंकवादी और ये इनके ट्रेंड दलाल। कुछ देखो आप, और भी बताता हूं, ये जो मदनी और जो ये दूसरे लोग मिलने जाते हैं ना अमित शाह जी से, आरएसएस के लोगों से, उनका भी मैं आपको बता दूं, ये लोग अपने कुछ लोग, अगर आपने देखा होगा ना पीसफुल, कहीं भी किसी भी जुलूस पे पीसफुल लोगों पे कुछ मुस्लिम लोगों ने हमला किया, ये वो आतंकवादी हैं, ये भी आरएसएस के लोग हैं। वरना कोई भी मुस्लिम, कोई भी शेड्यूल कास्ट, कोई भी सिख, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी बौद्ध, कोई भी ओबीसी का व्यक्ति कभी भी हमला नहीं करेगा। जो इस तरीके से हमला करने वाले होते हैं वो भी आरएसएस के एजेंट होते हैं। अब फिर उनका इस्तेमाल करके पूरे क्या सर सरकार का फेलियर नहीं है वहां पे? पुलिस, मैं आपको बता रहा हूं ना, यही मदनियों के कुछ जो आरएसएस के टच के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, जो कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। वो क्यों करते हैं? ताकि मुसलमानों की छवि खराब करें, ताकि आरएसएस को मौका मिले ये बदतमीजी करने का। ये दोनों मिले हुए हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये मिले हुए। बिहार में महागठबंधन की सरकार फेल हो गई है और बीजेपी को फायदा मिलेगा इस सबसे, बहुत बड़ी गलती कर रही है। देखिए, मैंने बहुत दिन से ये कहा है कि ये आतंकवादी घटना है, इस पे यूएपीए की धाराएं लगनी चाहिए। मैं अभी कल जा रहा हूँ बिहार शरीफ जा रहा हूँ कल, तो मुझे कुछ लोगों ने बुलाया। अगर मैं उन लोगों का वकील मुझे बनाते हैं वो, तो मैं इस पे आतंकवाद की घटना का केस कराऊंगा ही कराऊंगा। अच्छा। चाहे बिहार सरकार चाहे या ना चाहे, बिहार सरकार अगर कानून के हिसाब से काम करे तो उन्हें खुद ही लगा देना चाहिए, और अगर हमारे कहने पे लगा देंगे तो वो आसानी रहेगी हमें। अगर वो नहीं करेंगे तो हमने तो अमित शाह जी की जो पुलिस है ना, जो उनके अंडर आती है दिल्ली पुलिस, उसके खिलाफ ऐसे मुकदमे कराएं, उनके खिलाफ ये सब साजिशें साबित किए कि ये लोगों को झूठा फंसाते हैं और यही आतंकवाद की घटनाओं में साथ देते हैं। तो हम तो ये बिहार जा रहे हैं, मतलब मैं कल सुबह बिहार जा रहा हूं और मैं उन लोगों के पास जा रहा हूं। अगर मुझे वकील कर लिया गया तो जैसे स्टालिन साहब ने सही काम किया है ना, जो बात मैं कह रहा हूं इतने दिन से, एनएसए लगाई है मनीष कश्यप पे, क्योंकि वो आतंकवादी ही है। उसके दूसरे जो संगठन के बॉसेस हैं उन पे भी एनएसए लगनी चाहिए। उसी प्रकार से मैं बिहार में, और नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा नुकसान
जो इतने बड़े नेता हैं, अमित शाह जी प्लान करके बैठे हैं, अगर इसमें वो जरा सी भी ढील देंगे, और मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद तो तेजस्वी यादव साहब से। लालू जी ने, क्योंकि वो किसके बेटे हैं, लालू जी ने ये आतंकवाद की जो ये एक संगठन है ना, इनको 10 से 12 साल तक रोक के रखा था अडवाणी जी को अरेस्ट करके। उनकी वजह से 10 से 12 साल तक इनका प्लान जो है फेल हुआ था, लालू यादव जी की वजह से। वैसा स्ट्रॉन्ग कदम उठाएंगे तो आज जो माहौल है, अब तो इनके सारे पत्ते खुल गए ना। ये तो बिहार में सर जो मदरसे पे जो हमला हुआ है, वो मस्जिद जिसको कहा जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि जिन लोगों ने उसको किया है उनको सजा दिला पाएंगे? आतंकवादी घटना की है, हम आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। आज माहौल और ज्यादा अच्छा है क्योंकि अब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जाग चुकी है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जाग चुकी है, सारी माइनॉरिटीज जाग चुकी हैं और ओबीसी भी जाग चुके हैं। अब हर एक व्यक्ति बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे, संविधान को पालन कराने के लिए, ओबीसी के लोग, बाकी सब लोग जातिगत जनगणना क्यों कराने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे अब सब जाग चुके हैं। और उन असली मुद्दों से भटकाने के लिए, अडानी जी की चोरी से भटकाने के लिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसीलिए अब मैं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म तिथि पे हम एक मार्च जुडिशरी को बचाने के लिए, जुडिशरी की स्वायत्ता पे जो हमले कर रही है सरकार, उसको बचाने के लिए, और एडवोकेट्स एक्ट लाने के लिए, क्योंकि वकील भी न्याय व्यवस्था का मजबूत हिस्सा है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए एक बहुत बड़ा मार्च हम 14 अप्रैल को पटियाला हाउस के गेट नंबर 6 से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे टू शो आवर सॉलिडेरिटी विद द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ लॉयर्स। लॉयर्स को और जजेस को प्रोटेक्ट करना देश की जनता की अहम ड्यूटी है। आखिरी सवाल है सर, क्या लग रहा है कार्रवाई हो पाएगी बिहार के पूरे मामले में जिसमें आप वकील बनने जा रहे हैं? आप अगर मैं वकील बन गया तब तो आप निश्चित मानोगे, नहीं तो मैं गुजारिश ही कर सकता हूं बिहार सरकार से कि अगर आप ये कार्रवाई नहीं करोगे, वो कोई भी अफसर जो इसके खिलाफ आपको सलाह दे रहा है वो आपका दुश्मन है, ये समझ लो। और जो लोकल ऑफिसर्स थे वो आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने जान के ये आग लगवाई है और उन्होंने उनको, जो आतंकवादी थे, उनको मदद की है ताकि ये आतंकवादी घटना हो। तुरंत अमित शाह जी आके इसको दूसरा उल्टा रंग दें और आपकी सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो बिहार सरकार अगर मजबूत कार्रवाई करेगी तो यहीं ये आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी। और अमित शाह जी का जो प्लान है ना बड़ा, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में जो, और तेलंगाना में जो वो करना चाहते हैं वो भी रुक जाएगा। क्या करना चाहते हैं वो? इसको वही झगड़ा कराना चाहते हैं ना, भाई से भाई के बीच में पोलराइज कराना चाहते हैं। तो इनको पकड़ लेने का टाइम यही है, इनको जेलों में डालने का टाइम यही है, और दुनिया के सामने इनकी असलियत लाने का कि कैसे साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जो साजिश कर रही थी, जो इस देश के सबसे ईमानदार एक अफसर ने, हेमंत करकरे ने जो बेनकाब की थी, वही साजिश चल रही है आगे भी। इसीलिए उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया।